नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में कहीं एक शांत ठहरा हुआ कोना मिल जाए। तो आज हम शिव गुरु के मार्गदर्शन में शांति और सफलता के उसी रास्ते को समझने वाले हैं और जानते हैं ये रास्ता सिर्फ 3 बहुत ही सीधे साधे सिद्धांतों पर टिका है। हम सब की जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब आगे का रास्ता एकदम धुंधला सा लगता है ना? तब हम एक गाइड, एक भरोसेमंद आवाज की तलाश करते हैं। पर सवाल यह है कि वो आखिरी गाइड कौन है जो हमें सही दिशा दिखा सकता है। चलिए आज इसी गहरे सवाल की पड़ताल करते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि गुरु की जरूरत ही क्यों है। फिर जानेंगे कि शिव को ही अल्टीमेट गुरु क्यों माना जाता है। इसके बाद हम उन 3 आसान सूत्रों को समझेंगे जो शिव गुरु का रास्ता दिखाते हैं और देखेंगे कि ये सब हमारी सफलता और मन की शांति से कैसे जुड़ता है। और आखिर में बात करेंगे कि ये हमारी अपनी अंदरूनी यात्रा के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, गुरु की खोज। ये जो तलाश है ना, ये सिर्फ किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है। ये हर इंसान की एक बुनियादी इच्छा है, एक ऐसे गाइड की तलाश जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमें रास्ता दिखा सके। और हाँ, ये खोज सिर्फ किसी एक इंसान को गुरु बनाने की नहीं है। असल में ये उस हमेशा रहने वाले ज्ञान, उस टाइमलेस विजडम के सोर्स की तलाश है जो हमारी जिंदगी को एक दिशा और एक मकसद दे सके। ये एक तरह से उस मजबूत नींव की तलाश है जिस पर हम अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में इतने गुरुओं और इतने मार्गदर्शक हैं, तो फिर शिव को ही सबसे बड़ा गुरु, परम गुरु क्यों माना जाता है? आखिर उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें यह खास दर्जा देता है? देखिए, शिव गुरु का मतलब सिर्फ एक देवता से नहीं है। यह उस मूल सिद्धांत, उस सोर्स प्रिंसिपल का प्रतीक है जहां से सारा ज्ञान और सेल्फ मास्टरी की शुरुआत होती है। इसीलिए उन्हें आदि गुरु भी कहते हैं, यानी सबसे पहला गुरु। तो शिव में गुरु के कौन से गुण हैं? पहली बात, वो प्रथम शिक्षक हैं। दूसरी, वो अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं, मतलब सेल्फ कंट्रोल का वो अल्टीमेट एग्जाम्पल है। यहां ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शादी ना करना नहीं है, बल्कि अपनी सारी एनर्जी को सही दिशा में, ऊंचे लक्ष्यों की तरफ लगाना है। और सबसे बड़ी बात, वो हर तरह की उथल पुथल के बीच भी एकदम शांत और फोकस रहते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के दिल में उतरते हैं, वो 3 सरल लेकिन बहुत गहरे सिद्धांत जो हमारे लिए एक प्रैक्टिकल रास्ता बनाते हैं। ये 3 सूत्र एक सीधी सादी यात्रा की तरह है। पहला कदम है मानना या स्वीकार करना, दूसरा है जुड़ना और तीसरा है उस ज्ञान को आगे बांटना। चलिए इस यात्रा के हर पड़ाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये रहा पहला सूत्र। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। इसकी जो सादगी है ना, उसी में इसकी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। इस सूत्र का असली मतलब है अपने अहंकार, अपने ईगो को एक तरफ रख देना। ये एक तरह से खुद से ईमानदारी से कहना है कि हाँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। जब कोई शिष्य बनने के लिए तैयार होता है, तभी तो गुरु का ज्ञान मिलना शुरू होता है। दूसरा सूत्र बहुत ही सरल और बहुत शक्तिशाली है, नमः शिवाय से प्रणाम करना। ये सिर्फ एक तरीके का अभिवादन नहीं है, ये कनेक्शन बनाए रखने की एक प्रैक्टिस है। जब भी कोई नमः शिवाय कहता है तो वो खुद को याद दिलाता है कि वो गाइडिंग प्रिंसिपल हमेशा उसके साथ है। ये दिन भर सजग रहने का, कनेक्टेड रहने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और अब आखिरी सूत्र जो हमें दूसरों से जोड़ता है। शिव गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, दूसरों तक चर्चा करना। और यही ज्ञान का एक बहुत ही कमाल का नियम काम करता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब हम कोई बात दूसरों को समझाते हैं ना, तो वो बात हमारे अपने मन में और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। ये एक तरह से सिखाते सिखाते सीखने की प्रक्रिया है। तो चलिए अब कैसे से क्यों की ओर बढ़ते हैं। इन 3 सूत्रों को अपनाने से हमारी असल जिंदगी में सफलता और शांति कैसे आती है? क्या कनेक्शन है? जरा इस फर्क को देखिए। बाईं तरफ है एक बिखरा हुआ मन जो एक तूफानी समुद्र की तरह है, हर वक्त चिंताओं और विचारों की लहरों में उलझा हुआ। और दाईं तरफ शिव गुरु के मार्गदर्शन में वही मन एक शांत झील जैसा है, एकदम स्थिर, साफ और अपनी पूरी ऊर्जा को एक दिशा में लगाए हुए। और यहीं पर मन की शांति और बाहरी दुनिया की सफलता का गहरा रिश्ता सामने आता है। जरा सोचिए, जब मन शांत होता है तो फैसले अपने आप बेहतर होते हैं। जब हमारा लक्ष्य साफ होता है तो हमारी एनर्जी यहां वहां भटकती नहीं। और जब अहंकार के जाने से हार का डर निकल जाता है तो सफलता एक मंजिल नहीं रहती, बल्कि सफर का एक नेचुरल हिस्सा बन जाती है। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं
और ये सब कुछ किसी और के बारे में नहीं, बल्कि हमारी अपनी पर्सनल अंदरूनी यात्रा के बारे में है। आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि ये 3 सूत्र कोई बहुत भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है जिसे कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर खुद को अंदर से बदल सकता है। ये अपनी इनर वर्ल्ड को संवारने का एक सीधा और सरल रास्ता है। तो जाते जाते बस एक सवाल पे जरूर सोचिएगा, अगर अपनी जिंदगी को दिशा देने के लिए सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल चुनना हो तो वो क्या होगा? शायद इसका जवाब हमें उस गहरे ज्ञान से मिला दे जो हम सबके अंदर ही मौजूद है। धन्यवाद।